Hello my friends, welcome to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I am your Manjavir and I am here with a very requested video. देखो दोस्तों, आप लोगों के इतने सारे पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं जब से टेंडर आया है बाहर कि यार सर आरबीआई के लिए मतलब बहुत सारे मैसेजेस आपके आ रहे हैं। और मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं बिकॉज इतने सारे मैसेजेस डेली बेसिस पे आ रहे हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, इतने सारे एग्जाम्स चल रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, तो मैं हर बच्चे के जो मैसेजेस थे उनका रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दूं, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर पैनिकिंग बिकॉज आपकी प्रिपरेशन राइट ऑन ट्रैक नहीं है। और प्रिपरेशन राइट ऑन ट्रैक क्यों नहीं है? बिकॉज यू आर कमिटिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ मिस्टेक्स। तो दिस सेशन इज ऑल अबाउट द हैशटैग मिस्टेक्स दैट यू आर कमिटिंग फॉर ड्यूरिंग द आरबीआई प्रिपरेशन, जो आपको थोड़ा सा डाइवर्ट करती हैं, सिलेक्शन से थोड़ा सा दूर लेके जाती हैं। तो दोस्तों, वो सारी मिस्टेक्स की आप भी कमिट कर रहे हो तो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड बहुत ही सिंसियर वीडियो है, प्लीज एंड तक देखना जरूरी है अगर आप एक सिंसियर आरबीआई एस्पिरेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और ये रहा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड, उसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो। एंड अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है आरबीआई के, तो मैं वो डिटेल्स आपको एंड ऑफ द सेशन देता हूँ। बाकी हमारे कोर्सेज रिगार्डिंग आप कोड यूज कर सकते हो Y581। बाकी आरबीआई के कोर्सेज की डिटेल में एंड ऑफ द सेशन आपको देता हूँ। चलिए दोस्तों, तो मिस्टेक्स, बिकॉज क्या है कि भैया टेंडर का जो आरबीआई की वेबसाइट पे टेंडर सेक्शन है उसके अंदर बोल दिया है कि भैया आरबीआई का नोटिफिकेशन आ जाएगा। कब आ जाएगा? पेपर में एडवर्टीजमेंट 8 सितंबर को आ जाएगी। एंड मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों, मोस्ट प्रोबेबली 15 तक आपका डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी आ जाना चाहिए। ठीक है, और डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर एंड और अर्ली नवंबर जो है आपका फेज 1 हो जाना चाहिए, और नवंबर और दिसंबर आपका फेज 2 हो जाना चाहिए, एंड जनवरी इंटरव्यू, एंड देन मार्च तक ज्वाइनिंग, है ना। तो ये रियलिटी है, मतलब काइंड ऑफ रियलिटी। बाकी और 2-3 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगी। तो अब आप ऐसी क्या मिस्टेक्स है जो कमिट कर रहे हो, तो वो मैं आप लोगों को बताता हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम द नंबर 1। देखो, अभी तक आपकी प्रिपरेशन में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आप वेट कर रहे थे नोटिफिकेशन का। ठीक है, नोटिफिकेशन कब आएगा कब आएगा कब आएगा, और ये नोटिफिकेशन का जो ट्रैप है ये आपकी प्रिपरेशन को कर रहा था खराब। ठीक है, लेकिन आज भी आप वापस से नोटिफिकेशन के ट्रैप में ही फंसे हुए हो, मतलब आप उससे बाहर नहीं निकले हो। अब आपके मन में ये है कि यार कितनी वैकेंसी आएंगी। अब आपके पहले ये था नोटिफिकेशन कब आएगा, अब ये है कि नोटिफिकेशन में वैकेंसीज कितनी आएंगी। अरे यार, एक वैकेंसी आएगी, आपको एक ही तो चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप एक डिजर्व नहीं करते, फिर व्हाई यू आर लुकिंग फॉर दिस नोटिफिकेशन? जस्ट बिकॉज सैलरी अच्छी है। सपने, यार वो कहते हैं ना एक बड़ा फेमस पुराना डायलॉग है ना, तो मैं उसे नहीं बोलना चाहूंगा बिकॉज दिस इज अ सीरियस थिंग, है ना। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो हसीन सपनों में मत पड़ो दोस्तों, बी रियलिस्टिक। नोटिफिकेशन आ चुका है जिसका आप तब से वेट कर रहे थे। अब टास्क इज वेरी सिंपल, प्रिपरेशन। ठीक है, तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो आप आज भी कमिट कर रहे हो डे बाय डे इज डाइवर्टिंग योर प्रिपरेशन, बिकॉज आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन देखना है। खैर चलो, ये भी और 2 दिन में क्लियर हो जाएगा, बट 2 दिन में आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो स्टिल डू नॉट फॉल इनटू दिस ट्रैप। मिस्टेक नंबर 2, मिस्टेक नंबर 2 जो है वो दोस्तों एक बड़ी कॉमन सी मिस्टेक है। आपके मन में डाउट आता है तो आप क्या करते हो? यू रीच आउट टू यूट्यूब। गलत भी नहीं है, वेयर वुड यू गेट द आंसर? ओवर द इंटरनेट। बट ऑनेस्टली आपको लगता है कि यूट्यूब देखने से ना आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यू आर लुकिंग फॉर योर आंसर्स। ठीक है, द आंसर मे और मे नॉट लाइज ऑन यूट्यूब। यूट्यूब इज मोर लाइक अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, जिसपे आपको बहुत सारे की मार्केटिंग गिमिक्स दिख जाएंगे, कुछ कीवर्ड्स के साथ, सम विद द वर्कशॉप, सम विद द समथिंग। बट द अल्टीमेट आंसर टू योर ऑल क्वेश्चंस लाइज इन पीवाईक्यू। पीवाईक्यू उठाओ, देखो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जस्ट हैव एन आइडिया, हैव एन आइडिया। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि यार द थिंग इज कि यूट्यूब पे आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे, बट बेटर है कि अगर आप किसी सीनियर प्लेयर को अगर आप जानते हो उससे जुड़ जाओ हर चीज के लिए, क्योंकि आप यूट्यूब खोलते तो क्वेश्चन के आंसर के लिए हो, लेकिन आप देखने कुछ और ही लग जाते हो। यू आर स्वेड अवे विद दी वी कैन से मार्केटिंग गिमिक्स एंड ऑल। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा अपना टाइम सोशल मीडिया से लिमिटेड करो और अपना फोकस प्रिपरेशन ओरिएंटेड होके चलो। डर है, लेकिन उस डर को दबाने के लिए सोशल मीडिया का यूज मत करो, रेदर देन यूज दैट एज ए मीडिया टू प्रिपेयर
फॉर द राइट कंटेंट। राइट कंटेंट को ढूंढने की कोशिश करो, बिकॉज आपको कब पता नहीं चलेगा कि कहां से कहां टाइम निकल गया। थ्रू द यूज ऑफ सोशल मीडिया आपको पता ही नहीं चलेगा। इस ट्रैप से दूर रहने की कोशिश करो। बाकी बॉल इज इन योर कोर्ट। यूट्यूब पे अगर आप आते हो तो द आंसर शुड बी कि मतलब द सर्च कंटेंट शुड बी द कंटेंट ओनली, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। एवरीथिंग एल्स इज अ डाइवर्जन। ठीक है। थर्ड, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जाम। कुछ जो नए बच्चे हैं वो आरबीआई को जस्ट लाइक ए कॉमन बैंकिंग एग्जाम समझ लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो है आरबीआई को समझते हैं कि यार एक बैंकिंग एग्जाम है, मैंने तो पीओ दिया है, मैंने तो ये दिया, या मैंने नहीं भी दिया तो भी वो इसको जस्ट एक कॉमन एग्जाम की तरह ट्रीट करते हैं। नहीं, पेपर को अच्छे से समझो। यहाँ पे जो आपका एग्जाम है पैटर्न, उसको अच्छे से समझो। बहुत सारे एस्पिरेंट्स बड़े सीरियसली मेरे को रीच आउट करते हैं, सर आई एम डैम सीरियस एस्पिरेंट, और उनको बेसिक पैटर्न भी नहीं पता होता कि उनके एग्जाम का क्या पैटर्न है। तो आपकी उस अपने दुश्मन को जब तक नहीं समझोगे तो भाई प्रिपरेशन करने का कोई फायदा नहीं है। आपने अगर देखा हो, देखो जैसे अभी सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, इंडिया ने अपनी पूरी मतलब कहते हैं जो सीक्रेट एजेंसीज वगैरह हैं उनको पूरा ग्राउंड लेवल पे एक्टिवेट किया हुआ था ताकि हर चीज का इनपुट मिल पाए, तब हम स्ट्राइक करेंगे। तो उसी तरह से स्ट्राइक का फायदा तब है जब आपके पास पूरी अंडरस्टैंडिंग हो। तो अंडरस्टैंडिंग लो, समझो फेज 1 क्या है, फेज 2 क्या है, डीपर अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है पता नहीं आरबीआई का पेपर का लेवल इतना टफ है तो पता नहीं हमें बहुत कुछ प्रिपेयर करना होगा, बहुत कुछ प्रिपेयर करना होगा। मतलब विच ड्रॉज टू द फोर्थ मिस्टेक, पहली चीज जब आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आपको रिसोर्सेज की क्लैरिटी नहीं होगी। रिसोर्सेज बोले तो जो आपको प्रिपेयर करना है, आपको लगता है पता नहीं आरबीआई का एग्जाम इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इतना ज्यादा टफ है तो पता नहीं क्या हमें कुछ भगवान ही आशीर्वाद देगा तभी हम कुछ कंटेंट देगा तभी हम कुछ करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो आप फेज 1 का एग्जाम समझो। फेज 1 इज ऑल अबाउट एलिमिनेशन। फेज 1 इज ऑल अबाउट एलिमिनेशन। आप कभी भी पूरा पेपर नहीं कर सकते, और आप क्या, आपके मेंटोर दुनिया में किसी भी प्लेटफॉर्म के हैं, वो उस टाइम बाउंड मैनर में उस पेपर में एक्सीलेंट कभी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। वो एक सब्जेक्ट में कर जाएंगे, बाकी में नहीं करेंगे। ट्रस्ट मी, ये बात मैं पब्लिकली बोल रहा हूं। आपके जितने भी, मैं भी खुद पेपर देने बैठूंगा तो शायद मैं एक सेक्शन अच्छा कर दूं, दूसरा ना कर पाऊं, और हो सकता है काफी अच्छा ना कर पाऊं जितना अच्छा आप कर पाओ। दिस इज द रियलिटी, दिस इज द रियलिटी, है ना। तो रिसोर्सेज का मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ, क्योंकि आपके अंदर एक डर को बिठाया जाता है। बिना डर के जो है देखिए चीजें आगे नहीं बढ़ती हैं। बच्चे को डराया जाता है, मैं बस खुल के नहीं बोलना चाहता, ठीक है। तो आपके मन में ये नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, एंड देन थिंग्स बिकम कॉम्प्लिकेटेड। बट द आइडिया हियर इज यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल आप जीए करते हो तो कभी भी आप 80 में से 80 क्वेश्चन नहीं कर सकते। नो वन कैन। जब आपको पता है कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकता तो क्या करना है, जो कर रहे हो वो अच्छा सा करो। आपको बोला जाएगा 8 महीने 9 महीने के करंट अफेयर्स या 6 महीने के करंट अफेयर्स, जो भी करंट अफेयर्स आपको बोले जाएंगे, आप पहले 3 के कर लो, आप 4 के कर लो। इससे ज्यादा आप कर पाओगे? आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ। और अगर 4 महीने के आप रिसेंट करंट अफेयर्स कर जाते हो तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। भाई पुराने स्टूडेंट्स का इंटरव्यू देखो, समझो। वो यही चिल्ला चिल्ला के थक गए कि यार हमने तो ये छोड़ा था, हमने कभी उनका देखना, वो बहुत सारे इवन फेज 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ के चले जाते हैं। देयर हैव बीन इंटरव्यूज ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, सर ये टॉपिक तो मैं करके ही नहीं गया था, मैं देख लूंगा जो होगा। दिस इज द रियलिटी। तो यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन। हर चीज को करने के बजाय चीजों को छोड़ना सीखो। डूइंग अ वन बुक 1000 टाइम इज वे बेटर देन डूइंग 1000 बुक्स सिंगल टाइम। तो आप करंट अफेयर्स में परेशान हो, शुरुआत एक मंथ की मैगजीन से करो या एक सोर्स से करो, वो कर लो, दूसरी पे जाओ, दूसरी कर लो, तीसरी पे जाओ, लिमिटेड एक्सटेंट तक रिसोर्सेज को करो। योर फेज 1, एक तो पहली चीज, एक और चीज होती है कि आपको अपने एग्जाम की क्लैरिटी ही नहीं है स्टेजेस की। फेज 1 इज ऑल अबाउट, मतलब मैं क्लैरिटी का यहाँ पे क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे मतलब बेसिकली फेज 1 इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मतलब अगर मैं बोलूं क्यूआरई, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपको हर टॉपिक में हर क्वेश्चन बन जाए, नॉट नेसेसरी, लेकिन 30 मिनट के अंदर क्वांट में, या सॉरी 30 मिनट बोल गया, 25 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन में से आप 12-15 क्वेश्चन सेलेक्टिवली कराओ, मोर देन सफिशिएंट, मोर देन। तो आपको क्या करना है, मॉक लगा के लर्न करना है कि कैसे मैं क्वांट्स में मैक्सिमाइज करूं, कैसे मैं रीजनिंग में मैक्सिमाइज करूं, कैसे मैं इंग्लिश में मैक्सिमाइज करूं, इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करूं, क्योंकि इंग्लिश काफी स्कोरिंग होता है खासकर फेज 1 के अंदर। तो ये चीजें पता होनी चाहिए।
अब करंट अफेयर में आप टेस्ट लगाते रहे तो करंट अफेयर इज ऑल अबाउट रिवीजन 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 रिवीजन। करंट अफेयर के टेस्ट अलग से लगाने की जरूरत नहीं होती, वो आप जब कोई फुल मॉक लगा रहे हो जहां पे आप अपने ओवरऑल कट ऑफ को क्रॉस करने की कोशिश करते हो तो वहां पे ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है, तो लेटेस्ट करंट अफेयर लगा लो, दैट्स इट। ठीक है, तो द थिंग इज फेज 1 इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड फेज 2 दिस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे बहुत डेप्थ नहीं, लेकिन जो सिंपल कंसेप्ट भी आप पढ़ रहे हो उसकी आपको अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ये भी नहीं है कि फेज 1 के बाद आप फेज 2 करोगे, क्योंकि दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो आपको अभी थोड़ा सा फेज 2 लेके चलना पड़ेगा, लेकिन फेज 2 में भी आप क्या लेके चलो पहले, जो आपके फेज 1 में भी हेल्प करे। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस, फॉर एग्जाम्पल बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो वो टॉपिक्स आप पहले करो जो कि आपको अभी मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है तो नहीं है। ठीक है, और जो करंट अफेयर्स आप फेज 1 के लिए कर रहे थे अलग से कोई तो थोड़ी ना मारनी है, वही फेज 2 में भी काम आएगा। दैट्स इट, उसकी कंटिन्यूटी करनी है। तो बहुत सारे बच्चे सर फेज 2 के लिए कौन सा करंट अफेयर, फेज 2 के लिए कौन सी टेस्ट सीरीज, आई सजेस्ट कोई टेस्ट सीरीज नहीं। अगर टाइम एक्स्ट्रा मिलता है तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करो। यानी कि आपका फिफ्थ पॉइंट इज ऑल अबाउट आपकी जो स्टेजेस हैं उनको कैसे रिजल्ट में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपको कौन सी स्टेज के लिए मॉक्स इंपॉर्टेंट है, मॉक्स को कैसे एनालाइज किया जाता है, एंड कंटेंट में किस चीज के कंटेंट पे आपको फोकस रखना है, ये अंडरस्टैंडिंग या ये स्टेज क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। ठीक है, और आपके क्वेश्चंस भी स्टेज स्पेसिफिक होने चाहिए। मेरे से बच्चे अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया, पूछ रहे सर इंटरव्यू में क्या हेल्प करता है। मतलब आपने फेज 1 नहीं निकाला, आप 2 नहीं निकाला। ठीक है, तो दिस इज अगेन अ कॉमन मिस्टेक कि आप इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहे हो, ऑन ग्राउंड कुछ है नहीं। इस इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर आओ दोस्तों। ठीक है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, शायद अगले साल से पता नहीं ग्रेड भी हमें देखने को मिले या ना मिले, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि इस तरह के कमेंट मैं नहीं करता। और ये वीडियो बनाने का भी पर्पस ये था दोस्तों कि आपकी जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, आई थिंक अब वो हैंडल हो गए होंगे। ठीक है, जैसे बच्चे पूछते हैं कि यार आप क्या करते हो, आप वेट करते हो कि आपका मेंटर जब तक एक्नॉलेज नहीं करेगा आप पढ़ोगे नहीं। बट मैं लिख के दे सकता हूं, कोई भी एक्नॉलेज नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि हर किसी की ना एक कोई ना कोई कंस्ट्रेंट आ जाता है। सपोज मैं आपसे 4 दिन बात नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं, तो आप 4 दिन प्रिपरेशन छोड़ दोगे क्या? अरे भाई सिंपल सी बात है, तेरा डाउट है करंट अफेयर रिलेटेड, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं यहाँ पे आंसर नहीं कर रहा या आपके मेंटोर जो है वो आंसर नहीं कर रहे, जो भी आपके मेंटोर है, ठीक है, तो आप मत करोगे क्या? ऐसा होगा? करने ना करने से तो वैसी सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप क्या करो, जब आपको बताया गया कि रिवर्स ऑर्डर में करंट अफेयर करने शुरू कर दो, सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त, देन जुलाई, देन जून। अब आपके मन में सर जून छोड़ो, क्या जनवरी से करना शुरू कर दूं क्या? अरे यार जब तुम्हें पता है कि रेलेवेंस रीसेंट 3 मंथ की सबसे ज्यादा है तो पहले ये खत्म करो ना। जैन का क्या मतलब है? छोड़ दो, नहीं करना, नहीं करना, मत करो। लेकिन ये तो कर लो जहां से हमेशा जितना भी, जब से 2000 से लगभग 2008 14 के बाद से तो जितने भी प्री हैं वो लगभग मैं ट्रेस करता आ रहा हूँ। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि रिसेंट 3 महीने से मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस ना आए हो, कि पुराने आ गए हो सारे। ऐसा मतलब रेयरली कोई एग्जाम हो जिसमें ऐसा हुआ हो। तो एटलीस्ट ये 3 महीने तो करो, टाइम बचता है दूसरे सब्जेक्ट के साथ, मई कर लो, इसके बाद इसका रिवीजन कर लो। इतना कर पाए तो बहुत है भाई, इतना कर पाए तो भी बहुत है, सिलेक्शन निकालने के लिए इतना बहुत है। लेकिन क्यों? नहीं नहीं सर आप बताओ एग्जैक्टली तो भाई ऐसे एग्जैक्टली तो कुछ होता ही नहीं है, ट्रस्ट मी, एग्जैक्टली कभी कुछ नहीं होता। इट इज ऑलवेज रिलेटिव, देयर इज नो एब्सोल्यूटिज्म, हैशटैग नो, इट इज ऑलवेज रिलेटिज्म। आपकी कट ऑफ कैसे बनती है? कट ऑफ बनती है टॉपर के रेफरेंस में, टॉपर से उठा के 300-400 बच्चे शॉर्टलिस्ट कर लिए, नेक्स्ट स्टेज में पहुंच गए, मतलब जितनी वैकेंसी है उस हिसाब से। अब मैं कोई वैकेंसी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, ठीक है? तो इट इज ऑलवेज रिलेटिविज्म। तो रिलेटिविज्म को देखो ना यार, देखो ना कि यार रिवर्स ऑर्डर में कितना कर पा रहे हैं उतना, देखो ना कि आपने जो मॉक लगाया उसमें कितना आप रिलेटिवली परफॉर्म कर पा रहे थे, क्या परसेंटाइल बना एंड ऑल, कैसे स्कोर इंप्रूव करूं, कौन से सेक्शंस थे जो रिलेटिवली में कम परफॉर्म करवाया। इट इज ऑलवेज रिलेटिविज्म। आपकी अप्रोच हमेशा कहां रहती है? एब्सोल्यूटिज्म में। यार पहले जब तक मैं क्वांट के सारे सब्जेक्ट के सारा सिलेबस खत्म नहीं करूंगा, जब मैं रीजनिंग का पूरा सिलेबस तैयार नहीं करूंगा, तब तक मैं मॉक नहीं दूंगा, और तब तक ट्रेन छूट चुकी होगी। आई हैव बीन थ्रू दोज स्टूडेंट्स हु हैव मेड इट टू द आरबीआई, एंड कुछ बच्चों का तो सिंपल था, वो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के सिर्फ मॉक्स लगाते थे आफ्टर नोटिफिकेशन। तो मैं ये नहीं कह रहा अब आप भी यही फॉलो करो, आता कुछ नहीं है और मॉक्स लगाओगे तो पिटाई होगी। तो कम से कम पहले बेसिक्स टॉपिक्स तो कर लो, है ना?
तो देखो अपनी स्ट्रेटेजी आपको खुद बनानी पड़ेगी। मेक योर ओन स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से तैयारी करो। डू योर ओन स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ठीक है, तो अपना स्वॉट, मतलब अगर आपको लग रहा है कि यार कोई यहाँ पे आएगा, कोई ऐसे जादू की छड़ी घुमाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं डेडिकेटली, स्मार्टली एंड हार्ड वर्क के साथ प्रिपरेशन करते आ रहे होते हैं और कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन पे थोड़ा सा मिरेकलस हैंड होता है, बट ऐसे केसेस रेयर होते हैं। तो कोई यहाँ पे आपको कोई शॉर्टकट नहीं देने वाला, कोई कुछ नहीं देने वाला। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको कंटेंट देने वाला हूँ, जो दे रहा हूँ और देता रहूंगा। प्रोबॉल इज इन योर कोर्ट, आप वो कंटेंट फॉलो करना चाहते हो कि नहीं। और कंटेंट रिलेटेड देखो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं दे दूं कि यहाँ पे हमारा आरबीआई का लेटेस्ट बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज अब आपका नोटिफिकेशन आने वाला है डिटेल्ड। तो दिस इज P2I सफलता बैच। बाई चांस आरबीआई में कुछ चेंजेस वगैरह होती है तो इस बैच में अकॉर्डिंगली सारा सिलेबस वगैरह अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। दिस इज आवर लास्ट बैच फॉर 2025 एग्जामिनेशन। इसके बाद कोई बैच नहीं आने वाला। तो अगर आपको एनरोल करना है तो इस बैच में आप एनरोल कर सकते हो, एंड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, क्योंकि प्राइसेस अभी चल रही हैं सेल में भी। जब आप ये वीडियो देखो हो ना हो सेल, तो मैं तो अभी तो है तो दिखा देता हूं। ठीक है, एज सून एज यू अप्लाई द कोड Y581 द प्राइसेस विल फॉल टू 4000। और अगर आप ऐप के थ्रू बाई करोगे भाई, ये और भी कम हो जाएगी, ये और भी कम हो जाएगी बेबी, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा था उस समय सेल स्टार्ट हो गई है शायद। तो दिस इज द टाइम। बहुत ही कम प्राइस में ऐप के थ्रू और भी 80% डिस्काउंट दिख रहा है ना, 81 हो जाएगा अगर आप कोड यूज करोगे Y581। ठीक है, तो ये प्राइसेस इससे भी कम हो जाएगी। द वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स इन द मार्केट। ठीक है, तो चॉइस इज योर्स, आप क्या करना चाहते हो। सारी मिस्टेक्स क्या आप कमिट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, या कौन सी मिस्टेक कमिट कर रहे थे, तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, ताकि अब वो गलतियां ना करो। अपनी गलतियों को रियलाइज करो, अपनी जो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इनको समझो और उनको रिजल्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। रिजल्ट आता है एफर्ट से। राइट कंटेंट, राइट टाइमिंग, राइट स्ट्रेटेजी, वो कोई नहीं दे सकता, वो आपको खुद बनानी होगी। कोई भगवान का भैया नहीं है। हाँ, इतना कह सकता हूं कि एक्सपर्ट गाइडेंस में जो है थोड़ा सा पाथ इजी हो जाता है, तो वो आप चूज करो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।